हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 5th में हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी अपनी अपनी बुक कृतिका ओपन कर लीजिए। चैप्टर 1 भाषा, लिपि और व्याकरण, पेज नंबर 5। ठीक है, नीचे दिए चित्रों को देखिए। यहाँ पर कुछ चित्र दे रखे हैं। दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत बड़े वाले पत्थर का चित्र है, किताब का, बुक का या नोटबुक का चित्र है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। जब ये धरती बनी तब मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। जब ये धरती बनी तब मनुष्य क्या लिखना पढ़ना नहीं जानता था। आदि मानव इशारों में लोगों से बातें करता था। क्या करता, अपनी बात को बताने के लिए क्या करता था, इशारों में बातें करता था। उसके बाद उसने चित्रों के माध्यम से अपनी बात बतानी शुरू की। कुछ समय बाद क्या हुआ, उसने अपनी बातें चित्रों के माध्यम से बताना शुरू की। धीरे धीरे मुख से निकलने वाली प्रत्येक ध्वनि के लिए अक्षर बने। समय के साथ परिवर्तन होता गया बेटा, और अक्षर भी बनना शुरू हो गए। हाँ, ध्वनियों के साथ अक्षर से शब्द और शब्द से वाक्य। इस प्रकार भावों तथा विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा का निर्माण हुआ। भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। अपने विचार भावों को जब हम एक दूसरे को व्यक्त करते हैं तो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। भाषा के रूप, प्रकृति में हमें भिन्न भिन्न तरह की आवाज़ें सुनाई देती, जैसे हवा का सनसनाना, पत्तों का सरसराना, चिड़ियों का चहचहाना, कुत्तों का भौंकना, गाय का रंभाना आदि। लेकिन इसे हम भाषा नहीं कह सकते। क्या इन्हें भाषा कह सकते? नहीं, हम इन्हें भाषा नहीं कह सकते। संकेतों के माध्यम से अपनी बात समझाना या इशारों से अपने भावों की अभिव्यक्ति भी भाषा नहीं कहलाती है। ठीक है, ये भी क्या भाषा नहीं कहलाती। संकेतों के माध्यम से या इशारों के द्वारा भी ये भी बातें क्या भाषा नहीं कहलाती है। हम बोलकर या लिखकर अपनी बातों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और सुनकर या पढ़कर समझते हैं। इसे हम भाषा कहते हैं। इस प्रकार भाषा के दो रूप हमारे सामने आते हैं। भाषा के दो रूप, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। यहाँ पर देखो, आपको पैरों के द्वारा समझाया गया है, चित्र के द्वारा, है ना। पेज पलटा लीजिए बेटा आप अपना। मौखिक भाषा, जब हम मुख से बोलकर अपनी बात दूसरे तक पहुँचाते तो भाषा मौखिक भाषा कहलाती। जैसे फ़ोन पर बातचीत, आपस में बातचीत, भाषण, वाद विवाद आदि। जब हम मुख से कुछ बात बोलते हैं और सामने वाला व्यक्ति सुनता है तो वो भाषा क्या कहलाती है? मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपने भाव और विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वह भाषा लिखित भाषा कहलाती है। पत्र लेखन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि लिखित भाषा के रूप है ना। कोई बात हमको अगर किसी अधिकारी या किसी को लिख के देना है तो यह प्रश्नों के उत्तर पे अपन एग्ज़ाम देते हैं तो मैडम प्रश्न देती है, आप उत्तर लिखते हो तो ना, लिखकर आप आपकी उत्तर पुस्तिका में लिखते हो ना, तो मैडम चेक करती थी, क्या लिखित भाषा हो गई। यह तो आप जान गए कि भाषा मौखिक और लिखित होती है। अब यह भी जान लें कि भाषा के मौखिक रूप को बोली कहते हैं। मौखिक रूप को क्या बोलते हैं? बोली बोलते हैं। बोली सीमित अथवा छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है। भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है तो बोली का छोटा। भाषा का क्षेत्र क्या होता है? बड़ा होता है, और बोली का क्या होता है? छोटा। बोली में साहित्य की रचना नहीं होती। हमारे देश में बुंदेली, गढ़वाली, मगही, भोजपुरी, मारवाड़ी, छत्तीसगढ़ आदि बोलियाँ बोली जाती है। पहले ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली भी बोलियाँ थी, किंतु अब उन्हें भी भाषा का दर्जा दिया गया है। वर्तमान में हमारे देश में 22 भाषाएं प्रचलित है। कितनी भाषाएं प्रचलित है? 22। परंतु मुख्य रूप से समझी और बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रीय भाषा है बेटा। इसे संविधान ने राजभाषा भी घोषित किया है। पूरे विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। पूरे विश्व में, पूरे संसार में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। इसको क्या है? अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है तथा हिंदी भी संस्कृत से ही बनी है। हिंदी किससे बनी है? संस्कृत से बनी है। इसलिए संस्कृत को भी भाषाओं की सूची में रखा गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं देखिए। राज्य भाषा दे रखे। असम में असमिया, पश्चिम बंगाल में बांग्ला, गुजरात में गुजराती, कर्नाटक में कन्नड़, उड़ीसा में उड़िया, पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, कश्मीर में कश्मीरी,
मणिपुर में मणिपुरी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, केरल में मलयालम, उत्तर प्रदेश में हिंदी, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान और हरियाणा में भी हिंदी ही बोली जाती है। ठीक है बेटा, पेज पलटा लीजिए आप। विश्व के भिन्न भिन्न देशों में बोली जाने वाली भाषाएं। देश भाषा, देश भाषा। रूस में रूसी, इंग्लैंड में अंग्रेजी बोली जाती है, फ्रांस में फ्रांसीसी, चीन में चीनी, जापान में जापानी और भारत में हिंदी बोली जाती है। लिपि, किसी भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्हों या संकेत निश्चित किए जाते हैं। लिखने के लिए निश्चित किए गए ये चिन्ह, यही चिन्ह लिपि कहलाते हैं। भाषा को लिखने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले चिन्हों को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। कुछ प्रमुख भाषाएं उनकी लिपि इस प्रकार है। भाषा का नाम, लिपि का नाम। हिंदी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, उर्दू, फारसी, फ्रेंच रोमन, पंजाबी गुरुमुखी, जर्मन रोमन, अंग्रेजी रोमन, नेपाली देवनागरी। व्याकरण, प्रत्येक भाषा की शुद्धता और अशुद्धता का ज्ञान उस भाषा के प्रत्येक नियमों के द्वारा संभव हो जाता है। सही नियमों की जानकारी हमें भाषा के व्याकरण से प्राप्त होती है। नियमों की जानकारी होने पर ही हम भाषा को सही रूप में बोल व लिख सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाती है। व्याकरण क्या है? भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाती है। पेज पलटा लीजिए बेटा। ये आपने जाना, ये आपको खुद को पढ़ना है। ठीक है, आओ करके दोहराएं। मौखिक अभिव्यक्ति, हम किसे भाषा नहीं कह सकते। हम किसे भाषा नहीं कह सकते तो हवा का सनसनाना, पत्तों का सरसराना, चिड़ियों का चहचहाना, कुत्तों का भौंकना, गाय का रंभाना आदि को हम भाषा नहीं कह सकते। कह सकते क्या हम? नहीं कह सकते। संकेतों के माध्यम से, इशारों से अपने भाव को अभिव्यक्त करना भी ये भाषा नहीं कहलाएगी, है ना। ये सांकेतिक भाषा कहलाएगी, पर लिखित और मौखिक भाषा नहीं कहलाएगी। चलिए, जब धरती बनी तब मानव अपने भाव कैसे अभिव्यक्त करता था? जब धरती बनी तब मानव अपने भाव इशारों और चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त करता था। ठीक है, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। अब लिखित अभिव्यक्ति, दिए गए चित्रों के में भाषा के कौन से रूप दिखाई दे रहे हैं? देखिए यहाँ पर, ये टीवी में समाचार पढ़ रहा है तो क्या हो गया? मौखिक भाषा। ये लिखकर काम कर रहा है तो लिखित भाषा। कक्षा में मैडम बोल रही, बच्चे लिख रहे हैं तो मौखिक और लिखित भाषा हो गई। एक व्यक्ति भाषण दे रहा है तो ये क्या हो गया? मौखिक भाषा। अब दो आपको खुद को लिखना है यहाँ पर बुक के अंदर। ठीक है, ये भी आपको खुद को करना है। व्याकरण, चित्रों में प्रदर्शों को पहचान कर उन्हें नाम तथा वहाँ बोली जाने वाली भाषा का नाम लिखिए। यहाँ पर वेशभूषा दे रखी है ना, तो आपको यहाँ पर पिक्चर को देखना है और उनकी वेशभूषा के अनुसार प्रदेशों के नाम और वहाँ पर बोले जाने वाली भाषा आपको लिखनी है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित देशों में बोले जाने वाली भाषा का नाम लिखिए। चीन में चीनी, इंग्लैंड में अंग्रेजी, भारत में हिंदी। और ये व्याकरण का खेल आपको स्वयं को करना है। इस प्रकार सुंदर अक्षरों में आप अपना वर्क करेंगे बेटा, और ग्रुप में प्रत्येक बच्चे को सेंड करना है। ठीक है, कंप्लीट करके ग्रुप में सेंड करिएगा।